स्ट्रॉन्ग मतलब माइथन स्टील। जहरीली शराब से मर गया तो कोई कहा कि इनको मिलना चाहिए कंपल्सम के बाद। मुख्यमंत्री को बर्दाश्त नहीं नशाखोरी। बार बार कह चुके हैं पियोगे तो मरोगे। जो शराब पिएगा वो तो मरेगा ही, ये तो उदाहरण ही सामने है। लेकिन सबको ठेंगा दिखा रहे शराब के धंधेबाज। बार बार खेल रहे मौत का खेल। अरे बाप रे! आखिर कौन है असली गुनहगार? लोगों की भावना को बिना देखे हुए जो निर्णय लिया है ना। शराबबंदी के बाद शराब से और कितनी मौत। जहरीली शराब या शराबबंदी। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दोपहर और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। छपरा में जहरीली शराब से हाहाकार मचा हुआ है। 40 लोगों की मौत से छपरा में मातम पसरा है, लेकिन राजनीति है कि थमने का नाम ही नहीं ले रही। सियासत इतनी बेरहम हो गई है कि पीड़ितों के हरे जख्म पर नमक छिड़कने से बाज नहीं आ रही। सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे को मौतों के लिए जिम्मेदार ठहरा रहा है। अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने की कोशिश है। जिन पर सिस्टम को दुरुस्त करने की जिम्मेदारी है वो बयानबाजी में जुटे हुए हैं, और जिन पर सिस्टम की पहरेदारी की जिम्मेदारी है वो बयानबीर बनते फिर रहे हैं। और इसी बीच छपरा में मौतों की गूंज अब दिल्ली तक जा पहुंची है। राज्यसभा की कार्यवाही बार बार स्थगित हुई है। लोगों की भावना को बिना देखे हुए जो निर्णय लिया है ना। सरकार से ये विनती करता नहीं जा, दारू बंद करो ना तो पूरा चालू करके दुनिया के मुंह आते और तो छपरा शराब कांड पर हर तरफ हंगामा ही हंगामा इस वक्त हो रहा है। पटना से लेकर दिल्ली तक शराब कांड की गूंज सुनाई दे रही है। विधानसभा में बीजेपी ने इसी शराब कांड को लेकर हंगामा किया तो विधानसभा से बीजेपी इसी मुद्दे पर वॉकआउट भी कर जाती है। विधान परिषद की कार्यवाही बार बार स्थगित हुई और राज्यसभा में भी शराब से मौतों का मुद्दा उठा और इसे लेकर राज्यसभा में 2 बार कार्रवाई स्थगित होती नजर आई। 2 तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, कैसे पटना से लेकर दिल्ली तक शराब कांड की गूंज इस वक्त साफ साफ सुनाई दे रही है। विधानसभा में कार्रवाई की शुरुआत जैसे ही हुई, बीजेपी की तरफ से शराब कांड को लेकर हंगामा शुरू किया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस्तीफे की मांग की गई। वहीं राज्यसभा में भी इसे लेकर हंगामा शुरू हो गया। तो पटना से लेकर दिल्ली तक कैसे इसकी गूंज है, जानने के लिए हमारे साथ इस वक्त ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। अमितेश हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ पटना विधानसभा, बिहार विधानसभा के परिसर से हमारे सहयोगी अमित हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले रुख मैं अमित आपका करना चाहूंगी। इस वक्त हो हंगामे का दौर सदन के अंदर भी है, सड़क पर भी है और दिल्ली तक भी सुनाई दे रहा है, लेकिन क्या एक भी आवाज इस बात पर उठ रही है कि पक्ष और विपक्ष से अलग हटकर इसका समाधान निकाला जाए? जिंदगियां, जो इंसानी जिंदगी है उसे कैसे बचाया जाए? देखिए विवाह, इसी बात का कहीं ना कहीं हैरत हो रहा है इस बात को लेकर के कि
बिहार में शराब बंदी है और जहरीली शराब से के सेवन से इतने बड़ी मौतें हुई, इतने लोगों की जान गई है और इसको लेकर के सियासत चरम पे है। चाहे इस विधानसभा की बात कर ले, जहां की तस्वीर कैमरा पर्सन जो है वो आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पे अजय दुबे लगातार यहाँ की खबरों को दर्शकों तक हम लोग पहुंचा रहे हैं। तो यहाँ पे सियासत हो रही है और यहाँ से ये सियासत दिल्ली तक पहुंची है। दिल्ली में भी जो है वो सियासत चरम पे पहुंच गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आखिर ये शराबबंदी कैसी शराबबंदी है, ये सफल क्यों नहीं हो रही है? अगर जहरीली शराब यहाँ पे लोग सेवन कर रहे हैं तो कैसे कर पा रहे हैं? उन लोगों को अवेयर करने में आखिर सरकार का जो दायित्व है वो कैसे उसमें चूक हो जा रही है? तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल है। और मुख्यमंत्री जिनके पास गृह विभाग भी है और जिनका यह जिम्मा भी है कि पूर्ण शराबबंदी जब उन्होंने लागू करवाया है, इंप्लीमेंट अक्षरशः हो, सख्ती के साथ हो, ये उनका जवाबदेही बनता है। लेकिन गैर जिम्मेदाराना बयान जो है वो मुख्यमंत्री का भी आता है और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी का भी आया है। मुख्यमंत्री का कहना है कि जो शराब पिएगा वो मरेगा ही, यानी कि आप ये बोल करके अपनी दायित्व को वो छोड़ दे रहे हैं कि जो शराब पिएगा वो मरेगा। दायित्व बनता है। चलिए, कानून तो है कि हत्या जो दलील देते हैं सत्ता पक्ष के लोग कि हत्या को लेकर के खिलाफ भी कानून है, लेकिन हत्याएं हो रही है तो कार्रवाई की जाती है। ये भी जवाब देना चाहिए था, ये भी जवाब और ये सवाल पूछे जाएंगे कि ठीक है पीने वाले शराब पी रहे हैं इसलिए मौत उन्हें मिल रही है, लेकिन पीने के लिए शराब बिहार में पहुंच कैसे रही है, बिक कैसे रही है, मिल कैसे रही है, स्पिरिट कैसे पहुंचता है, अधिकारी क्या करते हैं जिनके लिए जिम्मेदारी तय की गई है? आपके तमाम कानूनों और प्रावधानों के बीच लोगों की मौत हो रही है, उसके लिए तो आप अकाउंटेबल होंगे। लेकिन निश्चित तौर पे ये जवाबदेही है और इसी जवाबदेही से मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री यूं कहें तो बिहार सरकार भाग रही है और भागते हुए ही ये बयान जो है वो मुख्यमंत्री ने दिया कि जो शराब पिएगा वो मरेगा। तेजस्वी यादव आज उप मुख्यमंत्री के चेयर पे हैं, वो कहते हैं कि जो शराब का सेवन करेगा वो मरेगा। लेकिन स्मरण थोड़ा कर लीजिए, थोड़ी हम अतीत में ले जाना चाहेंगे। यही वो विधानसभा है जहां पे कुछ शराब की खाली बोतलें मिली थी। उन शराब की खाली बोतलों को लेकर के तेजस्वी यादव जब नेता प्रतिपक्ष थे तो पूरा विपक्ष जो है वो राजभवन मार्च किया था और सरकार को कटघरे में खड़ा किया था। आज महज कह सकते हैं कि 8 महीने का वक्त बीता और तस्वीर बदली। जो विपक्ष में थे वो सत्ता में आ गए, सरकार के साथ आ गए और अब वो जवान जो नीतीश कुमार बोला करते हैं वही जवान तेजस्वी यादव बोल रहे हैं। और जो उस समय सरकार में थे विजय सिन्हा जो स्पीकर थे वो आज नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में है, तो वो ये कह रहे हैं कि सरकार जो है वो शराबबंदी को लेकर कहीं ना कहीं उदासीन है, शराब माफियाओं से मिली हुई है। सियासत जो है वो फायदे और नुकसान के हिसाब से अपने बयान को बदल लेती है। आज जो सत्ता में है कल विपक्ष में थे और इसीलिए वो शराब को गलत मान रहे थे, शराबबंदी को फेल मान रहे थे। लेकिन आज जब वो सत्ता में हैं, सत्ता पक्ष के साथ हैं, तो उन्हें इस शराबबंदी के सफल होने की तस्वीर नजर आती है। लोग पी रहे हैं इसलिए मर रहे हैं और आंकड़े दूसरे राज्यों के भी गिना दिए जा रहे हैं। हद है, दूसरे राज्यों में लोग मर रहे हैं शराब पीकर, इसलिए बिहार में अगर कोई मर रहा है तो या तो वो खुद जिम्मेदार है या फिर ये होता है, इसे स्वीकार कर लीजिए। अजीबोगरीब तर्क है। जरा देखिए ये सियासत कैसे अपने हिसाब से देखती और तौलती है चीजों को। हमारे सहयोगी अमितेश हमारे साथ इस वक्त दिल्ली से जुड़े हुए हैं। अमितेश, चूंकि अब इसकी गूंज 40 मौतें, इंसानी जिंदगी, एक एक मौत सवाल खड़े करती है, लेकिन यहां पर आंकड़े जैसे भेड़ बकरियों की तरह गिने जा रहे हैं कि 1 2 3 4 5 और ये संख्या जो 40 तक पहुंच जाती है। इंसानियत, इससे लेकर जो मानवता आपकी नजर आनी चाहिए, जो लोगों के साथ आपको खड़े होना चाहिए। कितने ऐसे लोग हैं जो उन परिवारों तक पहुंचे और ये कहते नजर आए कि आज आपके लिए विपदा की घड़ी है, आपके लिए समय बुरा है या फिर आपने अपने को खोया है, लेकिन जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं उन्हें हम जल्द से जल्द पकड़ेंगे और ऐसी घटना दोबारा नहीं होगी, ये कोई नहीं कह रहा है। दिल्ली तक इसकी गूंज सुनाई दे रही है, लेकिन क्या सिर्फ ये गूंज मात्र ही रह जाएगी या कुछ समाधान निकलेगा? कोशिश होगी और वो कोशिश किस रूप में होगी? देखिए, पटना से लेकर दिल्ली तक इस बात की गूंज है कि बिहार में जिस तरह से शराबबंदी है और शराबबंदी के बावजूद जहरीली शराब पीने से लोगों की मृत्यु हो रही है और इतनी बड़ी तादाद में लोग मर रहे हैं। यही वजह है कि बीजेपी ने इस पूरे मुद्दे को जोर शोर से उठाना शुरू किया है और पटना में विधानसभा से लेकर दिल्ली में संसद के गलियारे तक बीजेपी इस मुद्दे को उठा रही है। सदन के भीतर बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं और सांसद संजय जायसवाल, उन्होंने लोकसभा में इस मुद्दे को उठाया और इस मुद्दे को उठाते हुए उन्होंने कहा कि बिहार में यह हत्याकांड है,
बीजेपी इसे नरसंहार बता रही है, हत्याकांड बता रही है। बीजेपी इसे जहरीली शराब से मौत केवल नहीं बता रही है। तो पार्टी को ऐसा लगता है कि इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया जाए और नीतीश कुमार की सरकार को यहाँ पर घेरने का इससे बेहतर उसे मौका नहीं मिल पाएगा। निश्चित रूप से बिहार के सभी लोग जानते हैं, चाहे सत्ता पक्ष के लोग हों या विपक्ष में रहने वाले बीजेपी के लोग हों, सबको पता है कि जहरीली शराब से मौत हुई है। इसके पीछे घटना है कि शराबबंदी पूरी तरह से फेल है बिहार में। सबको पता है, गांव-गांव में, शहर-शहर में, कस्बे-कस्बे में सबको इस बात की जानकारी है कि अवैध तरीके से शराब वहां पर बिकती है और इसको रोकने में प्रशासन पूरी तरह से विफल रहा है। भले ही सत्ता पक्ष के लोग कैमरे के सामने आकर के ऑन रिकॉर्ड जो भी कहें, वो भी इस बात को समझ रहे हैं, इस बात को बाद में स्वीकार करते हैं कि शराबबंदी पूरी तरह से बिहार में फेल है। और बीजेपी को यही लगता है कि इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया जाए। यही वजह है कि बिल्कुल, तो इसे सिर्फ एक मुद्दा मानकर, चाहे वो पक्ष हो या फिर विपक्ष हो, इस मुद्दे पर सियासी रोटी सेकने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इन मौतों से मलाल या इन मौतों का दर्द इन्हें महसूस नहीं हो रहा, जो इस वक्त जो लोग अपनों को खो चुके हैं उनके घरों में नजर आता है। बहुत बहुत शुक्रिया अमितेश आपका भी और अमित आपका भी। छपरा से बड़ी खबर इस वक्त, शराब कांड से नाराज लोगों ने सड़क को जाम कर दिया है और अमनौर में सड़क पर आगजनी कर प्रदर्शन किया जा रहा है। तो नाराजगी अब देखिए सड़कों पर खुलकर सामने आ रही है। अमनौर में सड़क को जाम कर दिया कि आगजनी कर प्रदर्शन किया जाता हुआ शराब कांड से नाराज लोगों की तरफ से ये इस वक्त विरोध स्वरूप किया जा रहा है। तो मढ़ौरा डीएसपी के तबादले की मांग तक होने लगी है। शराब कांड से नाराज लोगों ने अब इसे लेकर आगजनी करते हुए अपने विरोध को, अपने आक्रोश को जाहिर किया है। अमनौर में सड़क पर आगजनी कर प्रदर्शन किया जा रहा है। अब मांग की जा रही है कि सिर्फ अदने लोगों पर ही नहीं, उन बड़े लोगों पर कार्रवाई हो। उस सिंडिकेट को पकड़कर बताइए जो इस चेन को चला रहे हैं, जो मौत के सौदागर बने हुए हैं, जहरीली शराब का धंधा चला रहे हैं और लोगों की मौत हो रही है। शराब कांड से अब तक 40 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि जो आधिकारिक जानकारी है वो 26 लोगों की दी जाती है प्रशासन की तरफ से, लेकिन यह आंकड़ा बढ़ता चला जा रहा है। हमारे सहयोगी संतोष गुप्ता इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर छपरा से जुड़ गए हैं। संतोष, इस वक्त अब आक्रोश सदन में भी है, सड़क पर भी है और आम लोगों की तरफ से भी नाराजगी जाहिर की जा रही है। जी बिल्कुल, आम लोग काफी नाराज है। अभी अमनौर में प्रदर्शन हुआ है, थाने का पर घेराव हुआ है। पुलिसकर्मियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। लोगों के आक्रोश को देखते हुए थानाध्यक्ष खुद थाना छोड़ करके भाग गए हैं। तो एक स्थिति वहां तनाव की बनी हुई है। मैं बता दूं कि लोगों का आरोप है कि प्रशासन जो है इन आंकड़ों को छुपाने की कोशिश कर रहा है। लोगों का कहना है में करीब 4-5 लोग मर गए, लेकिन प्रशासन के लोग उन पर दबाव बनाते रहे कि अगर आप इस बात को मीडिया में या फिर कहीं पे लीक कीजिएगा तो आपके ऊपर उल्टे कार्रवाई की जाएगी। और इस कारण से लोग काफी चुप थे। लेकिन अब जब इतना बड़ा घटना हो चुका है, 40 से अधिक लोगों की मौत हो गई, तो लोगों का सब्र जवाब दे दिया है और सैकड़ों की तादाद में लोग थाने पर आ गए हैं, पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, रोड को जाम कर दिया है। छपरा अमनौर मार्ग जो है जाम है, काफी देर से जाम हुआ। लोगों का आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा है। महिलाओं का कहना है कि पुलिस पूरी तरह से शराब को रोकने में विफल रही है। अमनौर थाने में खुलेआम शराब बिक रहा है। पहले भी वहां पे कई लोगों की मौत हो चुकी है। ये दूसरा जहरीला शराब कांड जो हो गया है, इसको लेकर के लोग में आक्रोश है, लोग कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने सिर्फ एक थाने के थानेदार को सस्पेंड किया है, लेकिन लोगों का कहना है कि यहाँ भी कार्रवाई होनी चाहिए। वहाँ इस इलाके के डीएसपी के ऊपर भी कार्रवाई की अनुशंसा की गई। लोगों की नाराजगी की सबसे बड़ी वजह संतोष तब ये मानी जाए कि प्रशासन के संरक्षण में थानों को जानकारी के बावजूद ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन तब तक चुप्पी साधे रखी जाती है जब तक मौत का सिलसिला शुरू ना हो जाए। देखिए, जब लोगों का ये कहना है, हमारे पास बाइट है पब्लिक का, लोगों का कहना है कि जब मौत होने लगी तो लोगों ने थाने को सूचना दी और जिन लोगों ने थाने को सूचना दी उनका नंबर वहां के जो दबंग लोग हैं उनको दे दिया गया कि ये लोग को चुप कराइए, ये लोग बोल रहे हैं। और इस तरह से धमकाया गया है लोगों को। इस धमकी के कारण लोगों में आक्रोश है। जब इतना बड़ा घटना हो गया है, सड़क से सदन तक और लोकसभा तक ये बात उठ रही है, तब लोग सड़क पर उतर गए हैं कि आखिर प्रशासन ने इस तरह की कार्रवाई क्यों की, लोगों की आवाज को क्यों दबाया गया, सच्चाई क्यों नहीं सामने लाई गई, इतनी बड़ी संख्या में लोग जब मर रहे थे तो लाशों को क्यों जबरदस्ती जलवाया गया है। ये तमाम तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं और बिल्कुल सही बात है। हमारे संवाददाता ने आज सिमरिया के जो शमशान घाट है वहां का मुआयना किया है। हम लोगों ने भी मुआयना सामने आई है। वहाँ के लोग भी हैरत है कि इतनी लाशें क्यों यहाँ आ रही है जलने के लिए। पिछले 24 घंटे में वहाँ 35 से अधिक लाशों को जलाया गया है। जो ऑफिशियल आंकड़े हैं, जो वहाँ के डोम राजा ने हमें जानकारी दी है। संतोष, इस वक्त ये आंकड़ा कितना है, कितने लोग अभी इलाजरत हैं?
देखिए अभी हमारे पास जो अनऑफिशियल आंकड़े आ गए हैं वो 40 से ऊपर के अभी है और इलाज में 15-20 लोग बताए जा रहे हैं, इधर उधर इलाज करा रहे हैं, लगातार लोग अब अस्पताल तक पहुंच ही रहे हैं। तो ये अगर मरने वालों की चलिए संतोष, आप इस बड़ी खबर पर नजर बना के रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बाद अब डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने भी कहा है कि गलत करोगे तो गलत नतीजा ही मिलेगा। जिम्मेवारी पीने वालों की है तो मरोगे। देखिए, गलत काम करने वालों का गलत नतीजा होता है, स्पष्ट है। और आप लोग तो होशियार लोग हैं, आप लोगों को समझ में तो आता ही है सब चीज। लगता है कि हाउस अब चलना चाहिए कुछ। अरे हम लोग तो बैठे हुए हैं ना, आज भी लोग नारेबाजी कर रहा था, हम लोग तो बैठे हुए थे, मुख्यमंत्री जी थे, हम लोग थे, सब लोग थे बैठे हुए। कई लोग कह रहे हैं कि समीक्षा होगी क्या, इस पे समीक्षा होनी चाहिए शराबबंदी की। ये तो आप लोगों की इच्छा लग रही है। नहीं, आपके ही पार्टी में सुधाकर सिंह है, अजीत शर्मा है, आप लोगों की इच्छा है। और लेट्स डिस्कस ऑन द फ्लोर ना भैया। किसी को जब ये कानून जब बन रहा था तो सबको अपना राय रखने का हक तो था ही ना भाई। तो छपरा में जिन लोगों की मौत हुई उनके परिजनों के पास अंतिम संस्कार के पैसे तक नहीं है। इस पर तेजस्वी यादव ने क्या कहा वो सुनिए। लकड़ियां नहीं मिल रही हैं, सबों को जलाने के लिए कहा जा रहा है कि लकड़ी उपलब्ध नहीं हो रहा है। वो तो आप कह रहे हैं, हमको जानकारी इसकी नहीं है। आपका तो पियोगे तो मरोगे, एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का यह बयान आता है तो तेजस्वी यादव जो कि डिप्टी सीएम वो कह रहे हैं कि गलत काम का नतीजा गलत होता है। तो गलत काम का गलत नतीजा यानी सरकार ने मौत की जिम्मेदारी मरने वालों के ऊपर ही अब डाल दी है। शराब कांड पर सीएम ने कहा कि जो पिएगा वो मरेगा। बिहार में शराब पर रोक है और कुछ लोग गलत कर रहे हैं। शराब पर जागरूकता जरूरी है। शराब माफिया पर कार्रवाई की जा रही और लोगों को शराब से बचना होगा। सबके कहने पर ही शराबबंदी को लागू किया गया था। जहरीली शराब से तो शुरू से लोग मरते हैं और देश भर में मरते हैं। यहाँ जितना जहरीली, जब शराब बंदी नहीं थी तब भी जहरीली शराब से यहाँ भी मरते थे, लेकिन अन्य एक मिनट जान लीजिए जरा, अन्य राज्यों में भी बहुत भारी संख्या में लोग जहरीली शराब से मरते थे। तो हम लोगों ने तो शराब लागू कर दिया, लेकिन आपको मालूम है सबसे पहले 16 में ही ना जहरीली शराब की बात हुई थी और उसका जितना जहरीली शराब हम लोगों ने उस पर कितना एक्शन करवाया था। तो जितना जहरीली शराब, और जानते ही हैं कि लोगों को सचेत रहना चाहिए। यहाँ तो शराब बंदी है तो कुछ गड़बड़ तो बेचेगा ही, तो लोगों की मौत हो जाती है। तो इसको याद रखना चाहिए कि शराब नहीं पीना है, शराब बड़ी बुरी चीज़ है, लेकिन फिर भी कोई पी लेता है। देखिए ज़्यादातर लोगों ने इसके पक्ष में सहमति दी है, लेकिन कुछ आदमी को क्या कीजिएगा, कुछ तो ऐसी गलती करता ही है। तब उसके बाद पिछली बार भी याद है ना, जहरीली शराब से मर गया तो कोई कहा कि इनको मिलना चाहिए कंपल्सन के। वाह, जो शराब पिएगा वो तो मरेगा ही। ये तो उदाहरण ही सामने है कि पियोगे तो मरोगे, यही तो बात है। तो इसीलिए अब इसके बारे में तो दुख प्रकट करना चाहिए और उन जगहों पर जा करके समझाना चाहिए। आप देख रहे हैं ना हम कितना बड़ा अभियान चलाए, कितना हुआ, कितना गंदा चीज़ है। तो ये जो शराब चलाया है अंदरूनी तौर पर पता करके उस पर तो पूरा का पूरा एक्शन ही होना चाहिए और तो करने के लिए तैयारी है। लेकिन लोगों को तो एक एक जगह जाके समझाना है ना भाई, ये आप ये सब पीते हो तो देख लो क्या हालत हो गया। तो इसलिए हम तो इसी बात को लेकर के, और कल भी लोग बोल रहे थे, तब इसलिए कहा कि भाई आप लोग भी ना शराबबंदी के पक्ष में नारा लगाए थे। अब कोई मान लीजिए कहीं शराब बाहर गई करके जहरीली शराब से मर जाता है तो गंदी चीज है ना। आई क्राइम को रोकने के लिए कितना पहले से कानून बना हुआ, तब भी हत्या करता है ना। तो क्या कीजिए, कुछ तो आदमी गड़बड़ करता ही है। विपक्ष राजनीति कर रहा है सर इस पर। गलत कर रहे हैं, आप सोच लीजिए, ये राजनीति है, ये तो बुरी चीज है। तो लब्बो लुआब ये है कि खामी सिस्टम में नहीं है, लापरवाही के लिए दोषी कोई और नहीं है, खुद जो पी रहे हैं वो इसके लिए जिम्मेदार हैं और इसीलिए इसका ठीकरा उन्हीं के ऊपर फोड़ा जा रहा है। छपरा जहरीली शराब कांड पर पुलिस मुख्यालय ने हालांकि चुप्पी साध रखी है। न्यूज़ 18 के सवाल पर पुलिस मुख्यालय ने जवाब नहीं दिया। एडीजे पुलिस मुख्यालय ने चुप्पी इसे लेकर साध ली। सवाल पर जितेंद्र सिंह गंगवार चलते बने, कोई जवाब देना उन्हें उचित नहीं लगा।
अलग से बात करने की बात कहकर वो आगे बढ़ गए। और संवाददाता अमित कुमार हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ वो लाइन पर जुड़ गए हैं। अमित, जितेंद्र सिंह गंगवार, उनके पास सवाल का जवाब नहीं है और इसीलिए चुप्पी साधना ही बेहतर होगा और इसीलिए यही रास्ता उन्होंने अख्तियार किया। देखिए विवा, बिल्कुल वैसे तो ये बिहार पुलिस के स्पोक पर्सन भी है, एडीजी पुलिस मुख्यालय जितेंद्र सिंह गंगवार, और इनका दायित्व है कि वो हर घटना पर पुलिस महकमे की तरफ से पक्ष रखें। लेकिन चूंकि ये मामला बेहद सेंसिटिव है और कहीं न कहीं जो बिहार पुलिस की कार्यशैली है उसे भी कटघरे में खड़ा की है, तो ऐसे में सवाल उठने लाजमी है कि आखिर बिहार पुलिस जो है वो कर क्या रही है। क्यों नहीं जो पूर्ण शराबबंदी है जिसको लेकर के कसम बिहार पुलिस महकमा ने भी खाया था कामयाब सफल करने को लेकर के, तो उसमें असफल क्यों हो रही है। और यही वजह है कि जब जहरीली शराब कांड को लेकर के हम बात करना चाहें एडीजी पुलिस मुख्यालय जितेंद्र सिंह गंगवार से, तो वो ऑन कैमरे कुछ भी कहने से गुरेज करते रहे, आगे बढ़ते रहे। हालांकि जब उनसे 2-3 सवाल लगातार हमने किया कि आखिर ये चुप्पी क्यों नहीं आप अपना पक्ष रख रहे हैं, पुलिस डिपार्टमेंट आपका कर क्या रही है, तो उन्होंने बस इतना खानापूर्ति के तौर पे कहा कि अलग से हम बात करेंगे इस मसले पे। अभी वो आगे बढ़ गए। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि पुलिस विभाग का जो नाकामी है उसको लेकर के उनके पास कोई सफाई नहीं है, कोई दलील नहीं है, और यही वजह है कि सवाल से बचते वो नजर आए हैं। चुप्पी कब तक साध कर रख सकते हैं? 40 मौतें हो चुकी हैं, आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है और इसीलिए सवाल का जवाब देना होगा। और ऐसे में जब लोग खुद कह रहे हैं कि जब थाने को जानकारी दी जाती है तो थाना कार्रवाई नहीं करता है, उल्टे जिन लोगों की मौत हो रही है, जिन्होंने अपने परिजनों को खोया है, उन्हें डराया और धमकाया जा रहा है कि जानकारी ही मत दीजिए। अजीबोगरीब स्थिति है। बहुत बहुत शुक्रिया अमित तमाम जानकारी के लिए। एक छोटा सा अंतराल, फौरन होंगे वापस। इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। लोगों की भावना को बिना देखे हुए जो निर्णय लिए है ना, सरकार से ये विनती करा था, दारू बंद करो।